Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, radius of a capillary tube is 2 into 10 to the power minus 3 meter. A liquid of weight 6.28 into 10 to the power minus 4 Newton may remain in the capillary, then the surface tension of the liquid will be, okay. Option A is 5 into 10 to the power 3 Newton per meter. Option B is 5 into 10 to the power minus 2 Newton per meter. Option C 5 Newton meter per meter. Option D is 50 Newton per meter, okay. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हमको क्या फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड फाइंड आउट करना है, ओके। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर है कि रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब आपको गिवन है और लिक्विड का वेट भी गिवन है, रिमेन इन द कैपिलरी देन द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, ओके। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख लीजिए, सरफेस टेंशन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? सरफेस टेंशन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, सरफेस टेंशन होता है क्या? सरफेस टेंशन क्या होता है? देखिए, जो आपका बल्क ऑफ द लिक्विड होता है, बल्क ऑफ द लिक्विड आपका लिक्विड की सरफेस से क्या करता है, लिक्विड की जो क्या होती है आपकी फ्री सरफेस होती है, ओके, उससे क्या करता है, डिफरेंटली बिहेव करता है, ओके। तो उसकी स्टडी को हम, जो आपका इंटरफेस होता है या फिर जो आपका फ्री सरफेस होता है, उसको हम किसके थ्रू स्टडी करते हैं? आपका सरफेस टेंशन के थ्रू स्टडी करते हैं, ओके। अब देखिए, सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की, ओके, जिसके कारण लिक्विड वांट्स टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया, ओके। तो क्या देखिए, सरफेस टेंशन के प्रॉपर्टी के कारण जो आपका लिक्विड होता है, वो क्या चाहता है कि उसका सरफेस एरिया क्या हो, आपका मिनिमम सरफेस एरिया क्या हो, मिनिमम सरफेस एरिया हो। या फिर हम बोल सकते हैं कि इट बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, ये एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? आपका सरफेस टेंशन बोलते हैं, ओके। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये आपके कोई बीकर है। हम देखिए, अगर आप टॉप व्यू देखें, अगर आपके पास कोई बीकर है, बीकर में आपका देखिए वाटर है, ओके। मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई लाइन एज्यूम कर लिया, ओके, दिस इज अ लाइन। आपने यहाँ पर कोई लाइन एज्यूम कर लिया, ओके। तो देखिए, इसके चारों ओर क्या होंगे? लिक्विड्स होंगे, दिस आर द ऑल लिक्विड्स, ओके। तो ये लिक्विड्स इसको अपनी तरफ क्या करेंगे? पुश करेंगे, दिस ऑल लिक्विड ट्राई टू अपनी तरफ क्या करेंगे? पुश करेंगे उसके, ओके। सो अपनी तरफ पुल करेंगे, सॉरी, ओके। इसके राइट साइड में भी देखिए आपके क्या होंगे? डिफरेंट यहाँ पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे। ये क्या करेंगे? इसे अपनी तरफ से क्या करेंगे? पुल करेंगे, ओके। तो देखिए, ये जो फोर्स होगा, तो हम बोल सकते हैं दिस इज द फोर्स, जो ये फोर्स लग रहा है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ये क्या होता है? आपकी जो लाइन चार्ज है, इस लाइन जो आपका लाइन है, सॉरी, चार्ज नहीं, जो आपका लाइन है, लाइन के प्रोपोर्शनल होगा ये फोर्स आपका। और अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देंगे तो ये हो जाता है आपका एफ इज इक्वल टू एस टाइम्स एल, ओके। जहां पर एस क्या आपका? एस इज कॉल्ड अबाउट सरफेस टेंशन, एस क्या कहलाता है? आपका सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? सरफेस ऑफ द लिक्विड wants to have minimum surface area, okay. surface of the liquid wants to have surface of the liquid wants to have minimum surface area, क्या लिख सकते हैं? मिनिमम surface area and behave like a stressed membrane, okay. this property is called about surface tension, okay. एक stressed membrane की तरह बिहेव करना चाहता है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? आपका सरफेस टेंशन बोलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमसे बोला था कि राइज ऑफ द क्या बोला था? राइज ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज 2 इंटू 10⁻³ मीटर, ओके। ये आपको क्या दे रखा है? राइज इन द कैपिलरी ट्यूब गिवन है और आपसे बोला गया कि लिक्विड का वेट दिया है, मे रिमेन इन द कैपिलरी देन द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, ओके। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? आपको जहाँ पर सरफेस टेंशन का फोर्स होगा, ये किसके इक्वल होगा? आपको सरफेस टेंशन इनटू द लेंथ। यहाँ पर लेंथ क्या देखिए, आपके कैपिलरी ट्यूब में जो लेंथ होगी वो क्या होगी? उसकी सरकमफेरेंस होगी, यानी कि आपकी 2 पाई आर के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? आपका 2 पाई आर के इक्वल होगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पर तो आपका लाइन था तो यहाँ पर लेंथ के इक्वल होगा, ओके। ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, ओके। और अगर हम यहाँ पर किसी कैपिलरी ट्यूब की बात कर रहे हैं, तो उस पर क्या होगा? आपका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो क्या होगा? सर्कुलर होगा। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी? आपकी 2 पाई आर के आपके यहाँ पर से इक्वल होगी, ओके। तो चलिए अब हम इसके ऊपर फाइंड आउट करते हैं। तो हमें यहाँ पर देखिए, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब आपको गिवन कर रखा है, ओके। अब इसको हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं? इसकी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर लेते हैं, ओके। देखिए, फोर्स कितना गिवन है आपको? 6.28 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन का आपका फोर्स गिवन है। इट इज इक्वल टू एस हमें यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है, इंटू 2 पाई इंटू आर आपके आपका रेडियस आपको क्वेश्चन गिवन है 2 इंटू 10⁻³ मीटर, ओके। तो देखिए, इसकी यूनिट क्या होगी? आपकी मीटर हो जाएगी, ओके। तो देखिए, अब यहाँ पर एस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए, पाई की वैल्यू कितनी थी आपकी? 3.14 इंटू 2 करेंगे तो 6.28 हो जाएगा। तो इस 2 पाई से इसकी वैल्यू 6.28, ये इस 6.28 को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट साइड में कितना बच गया? आपका 10⁻⁻⁴ हो गया। और ये आपका 2 इंटू 10⁻³ यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ओके। और इसकी यूनिट क्या होगी? आपकी न्यूटन पर मीटर, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, ये कितना था? 1/2 की वैल्यू आपकी 0.5 हो गई, इंटू 10⁻⁻1 मीटर हो गया, ओके। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? आपका, सॉरी, मीटर नहीं, न्यूटन पर मीटर हो जाएगा।
तो ये आप वैल्यू आ गई आपकी 5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर। ओके, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ आवर, ये आपकी क्या आ गई, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ आवर सरफेस टेंशन। ये आपकी सरफेस टेंशन की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर। ओके, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो ये किससे मैच कर आपका, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन बी। So we can say that option B will be the correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.